अचानक वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट में बदल गया और इधर ऑरेंज ट्रक भी रोबोट में बदल गया और उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आखिर एक साधारण ट्रैक्टर रोबोट में कैसे बदला और दोनों रोबोट ऐसे क्यों लड़ रहे थे, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट आरसी ट्रक रोबोट। पूरे शहर में मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट ने धूम मचा रखी थी। कहीं भी कोई भी मुसीबत आती तो मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट तुरंत वहां पहुंच जाता। मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट शहर का सुपर हीरो बन चुका था। लेकिन कुछ लोगों की आंखों में यह बात खटक रही थी और वो लोग मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट को और उसके मालिक को सुपर हीरो से सुपर विलन बनाना चाहते थे। अरे मेरे कान पक गए हैं इस वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट का नाम सुन सुन के। जब भी हम कुछ करने जाते हैं ये वहां आ धमकता है और हमारा सारा प्लान चौपट कर देता है। अब मुझे ये सहन नहीं होता, इसको अपने रास्ते से हटाना ही होगा। इसको रास्ते से हटाने से तो अच्छा है कि हम इसको अपनी तरफ कर लें। अगर ऐसा हो जाए तो सच में कोई भी अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ बात तो सही है, पर हम ये करेंगे कैसे? उस तक पहुंचना ही हमारे लिए कितना मुश्किल है। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। बस हमें इसका वो रिमोट कंट्रोल चुराना होगा, बाकी काम एकदम आसान है। रोहन और मोहन ने वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट का रिमोट कंट्रोल उसके मालिक राज से चुरा लिया। तब राज का उस ट्रैक्टर रोबोट पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा। अब रोहन और मोहन जैसा चाहते उस ट्रैक्टर रोबोट को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने लगे और सच में मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट सुपर हीरो से सुपर विलन बन गया। वो लोगों को लूटने और डराने लगा और उसने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया। जो लोग पहले उसकी वाहवाही करते थे वही लोग अब उसे कोसने लगे थे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? इन लोगों ने मेरा रिमोट कंट्रोल मुझसे छीन लिया और अब वो मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट भी सिर्फ उन्हीं का कहना मानता है। इस शहर को तो वो बर्बाद करके छोड़ेंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट को हराने के लिए अब राज ने एक और ऑरेंज ट्रक रोबोट बनाया, पर इस बार वो उसे रिमोट कंट्रोल नहीं बनाता, क्योंकि अगर फिर से कोई रिमोट कंट्रोल चुरा ले तो वो और पूरा शहर फिर से मुसीबत में पड़ जाते। इसलिए ऑरेंज ट्रक रोबोट का कंट्रोल राज ने अपने ही हाथ में रखा और वो खुद ट्रक में बैठकर रोबोट को ऑपरेट करता था। अरे सुना है राज ने एक और रोबोट बना लिया है, अब हमें जरा संभल कर रहना होगा। अरे चिंता की कोई बात नहीं दोस्त, इस बार भी हम उसका रोबोट उसके हाथ से छीन लेंगे। फिर हमारे पास दो दो रोबोट होंगे और हम राज का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। रोहन और मोहन को लगा कि एक बार फिर वो वही चाल राज के साथ चलेंगे और जीत जाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि राज ने इस बार कुछ अलग ही किया था। राज को हराने के लिए रोहन और मोहन उसके घर आ गए, उससे उसके ऑरेंज ट्रक रोबोट का रिमोट छीनने के लिए। अचानक वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट में बदल गया और इधर ऑरेंज ट्रक भी रोबोट में बदल गया। मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट और आरसी ऑरेंज ट्रक में लड़ाई शुरू हो गई और दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती रही। जहां रोहन वाटरमेलन रोबोट को ऑपरेट कर रहा था तो वहां मोहन ट्रक रोबोट का रिमोट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अरे रोहन, मुझे वो रिमोट कंट्रोल कहीं नहीं मिल रहा और राज न जाने कहां छुप कर बैठा है। पता नहीं कहीं किसी कोने में बैठकर वो ट्रक रोबोट को ऑपरेट कर रहा है। अरे बुद्धू, यहां तो देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं और तुम मुझे यहां वहां ढूंढ रहे हो। जरा इस ऑरेंज ट्रक में झांक कर तो देखो, मैं तुम्हें अंदर बैठा मिलूंगा। जब मैं तुम दोनों को हिरा दूंगा और तुम्हारे चुंगल से मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट को आजाद करवा लूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसका रिमोट कंट्रोल कहां पर है। अरे मोहन, हम तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आरसी ट्रक रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई, और ट्रैक्टर रोबोट की ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं। मुझे लगता है हमें यहां से भाग जाना चाहिए। रोहन की बात मानकर दोनों वहां से भागने की फिराक में थे,
कि तभी राज ने आरसी ट्रक रोबोट की मदद से मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट को ढेर कर दिया और दूसरी तरफ एक ही झटके में रोहन और मोहन को रोबोट ने नीचे गिरा दिया। रोहन के हाथ से मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट का रिमोट नीचे गिर गया और उन दोनों को एक तरफ फेंककर ट्रक रोबोट ने रिमोट उठाकर राज को दे दिया। अब फिर से मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट का कंट्रोल राज के हाथ में था। ट्रैक्टर रोबोट की मदद से राज ने इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। तुमने हमें तो अंदर करवा दिया दोस्त, पर तुम्हारा ट्रैक्टर रोबोट भी किसी काम का नहीं रहा। अब लोग इसे कभी भी नहीं अपनाएंगे। हमने इसे विलन बना दिया है, विलन। ये रोबोट अच्छे या बुरे नहीं होते, इंसान अच्छे बुरे होते हैं। इसलिए मेरे मैजिकल वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट को कोई भी विलन नहीं कहेगा। विलन तो तुम दोनों थे। अब ये पहले की तरह एक हीरो वाला काम करेगा। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट डिस्ट्रॉय। कानपुर नाम के शहर में दो साइंटिस्ट रहते थे। एक का नाम किशन और दूसरे का नाम राकेश था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। किशन बहुत ही अच्छा इंसान था और वो हमेशा लोगों के फायदे के लिए काम किया करता था। लेकिन उसका दूसरा दोस्त राकेश बहुत ही लालची इंसान था। वो हमेशा अपने फायदे के लिए ही प्रयोग किया करता था। किशन और राकेश साथ में ही काम करते थे। साथ में काम करते हुए जब भी किशन लोगों की भलाई के लिए सोचता तो राकेश उस पर चिढ़ जाता था। लेकिन फिर भी किशन लोगों की भलाई के लिए ही काम किया करता था और उनकी वाहवाही लेता था, जिसकी वजह से राकेश इस पर जलने लगा था। एक दिन ऐसे ही किशन ने एक गैजेट बनाकर गांव वालों को मुफ्त में दिया। राकेश ने उसे कहा, अरे ये क्या किशन, ये गैजेट इतनी मेहनत से बनाया और तूने लोगों को ये फ्री में दे दिया। अरे भाई, हम इस शहर में रहते हैं ना, तो यहाँ के लोगों का भला सोचना हमारा फर्ज है, तो फिर इसमें मैंने क्या बुरा किया। अरे लेकिन हमने ये गैजेट इतनी मेहनत से बनाया था और इसे बेचकर तो हम बहुत सारे पैसे भी कमा सकते थे, लेकिन तुमने सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अरे राकेश, तुम हमेशा पैसों के बारे में ही क्यों सोचते रहते हो? लोगों की खुशी देखो और उनकी खुशी देखकर तुम्हें भी बहुत खुशी मिलेगी। अरे आग लगे ऐसी खुशी को, जेब में 1 रुपया नहीं रहेगा तो लोगों की खुशी को चाटना है। किशन के लाख समझाने पर भी राकेश नहीं समझता और वो नाराज होकर इस पर चिढ़ जाता था। लेकिन किशन हर रोज उसे समझाता और इस आस पर रहता कि किसी न किसी दिन वो जरूर समझेगा। एक दिन हमेशा की तरह किशन ने लोगों की भलाई के लिए एक रोबोट बनाया जो बाइक रोबोट में बदल जाती थी। शहर में कोई मुसीबत में होता तो रोबोट उसकी मदद किया करता था। जैसे कि कहीं आग लग गई तो सुपर बाइक रोबोट उसे बुझा देता था, या कोई बच्चा पेड़ पर फंस जाता तो सुपर बाइक रोबोट वहां कर उसे उतार लेता था। इस तरह के काम करने के लिए किशन ने वो रोबोट बनाया था, जिस पर सभी लोग किशन का बहुत शुक्रिया और नाम लेने लगे थे। इस बात से राकेश बहुत चिढ़ गया था और उसने सोचा, अरे ये किशन हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है और वाहवाही ले जाता है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सोचकर राकेश एक रात चुपके से जब किशन सोया हुआ था, लैब में जाकर उसके रोबोट में अपनी बनाई हुई गलत चिप डाल दिया। उस चिप की वजह से सुपर बाइक रोबोट जो लोगों की रक्षा कर रहा था आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उनकी जान लेने लगा। शहर के लोगों के घर जलाने लगा और लोगों की कीमती संपत्ति को जलाने लगा। उसने कई कीमती गाड़ियां भी जला डाली और लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगा। ये सब कुछ करके रोबोट ने पूरे शहर में तबाही मचा दी। किशन ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आया। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इस बात का शक किशन को राकेश पर हुआ। बताओ राकेश, ये सब कुछ तुमने ही किया है ना? सुपर बाइक रोबोट के साथ छेड़खानी तुमने ही की है ना? बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मत कहो, छोड़ दो मुझे। किशन के सामने राकेश को मनाने से भी बड़ी चुनौती थी इस रोबोट को काबू में करना, जिसके लिए उसे जल्दी ही कुछ करना था।
इसलिए उसने सोचा कि वो एक दूसरा रोबोट बनाएगा। लैब में आकर वो अपने काम में लग गया और थोड़ी ही देर में इसने एक दूसरा रोबोट बना लिया। उस रोबोट को छोड़ते ही वो रोबोट सुपर बाइक रोबोट पर टूट पड़ा। सुपर बाइक रोबोट एक गाड़ी को जला रहा था, तभी नए रोबोट ने आकर उस आग को बुझा दिया। नए रोबोट ने सुपर बाइक रोबोट को उठाकर शहर से दूर एक जंगल में फेंक दिया। किशन भी उन दोनों को पीछे एक बुलडोजर लेकर जंगल में आ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दोनों रोबोट्स में जबरदस्त फाइट हो रही थी। तभी किशन ने कहा, सुनो रोबो, जल्दी से सुपर बाइक रोबोट को जमीन पर फेंको और उसको उठने मत देना। रोबो ने ठीक ऐसा ही किया जैसा कि किशन ने कहा था। उसने सुपर बाइक रोबोट को जमीन पर पटक दिया और उसे उठने नहीं दिया। तभी जल्दी से किशन ने बुलडोजर उस सुपर बाइक रोबो पर चढ़ा दिया और उसे पूरी तरह पिचक कर डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह ठीक वक्त पर उसने सुपर बाइक रोबोट को डिस्ट्रॉय करके शहर को बचा लिया। तभी एक आदमी ने किशन से कहा, बेटा किशन, तुम ऐसी कोई भी चीज मत बनाओ जिसे कोई दूसरा इंसान कंट्रोल कर सके। आज तुमने ये रोबोट बनाया जिसे किसी और ने कंट्रोल किया, लेकिन सोचो इससे कितना नुकसान हुआ। किशन ने इस बारे में बहुत सोचा और लैब में जाकर दोनों रोबोट्स को डिसमेटल करके डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसी ही और मजीद कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल